हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आप लोगों को हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया। उसमें से कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर उसमें से एक नंबर सवाल नहीं है, तो एक नंबर जो सवाल है वही 11 नंबर सवाल है आपका, और 3 नंबर सवाल जो है उसमें 2 नंबर सवाल एक एडिटिंग के कारण से गड़बड़ा गया है। उसको फिर कभी आप लोगों को हम जब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें फिर डाल देंगे। और आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं उसके बाद मैट्रिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम की व्यू से बहुत मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ये सब। पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग सबसे पहले यह जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानना है। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल में यदि आप लोग को हम समझाना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है जिसके यहाँ 2 3 4 5, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये हमारा जिसका ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2, जिसमें हमारा रो की संख्या इक्वल टू कॉलम की संख्या हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n। इसका मतलब है रो और कॉलम की संख्या बराबर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, m इक्वल टू n। कोई दिक्कत समझने में? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो m क्रॉस n है, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के जब बराबर हो जाएगा तो कहेंगे हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। सवाल का यह कहना है कि यह जो दोनों है हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, तब तक आप x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यदि इक्वल मैट्रिक्स बोला है तो सबसे पहले हम लोग गिवन दैट देकर के इसको लिख लेंगे। और यहां पर है 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 और 4। x का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों मैट्रिक्स का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है अपने अपने स्थान से एक दूसरे से बराबर होगा। यदि ये इक्वल मैट्रिक्स बोल रहा है तो इसका मतलब है कि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू प्लस 7 को उधर भेज तो माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहां पर भी एक x है, जरा इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगेन 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 3x को उधर भेजिए और 4 को इधर लेके आ जाइए। तो 3x इक्वल टू हो गया माइनस 2, x इक्वल टू हो गया माइनस 2/3। तो एक ही सवाल में x का 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता है। x का मान सिंगल जो ये होगा वही यहां भी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में x का 2 अलग अलग मान आ गया है हमको। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, यानी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो आपके पास होगा, इस सवाल का ऑप्शन यहां लिख देते हैं ए नंबर में। जैसे x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 7, ये बी नंबर में ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू माइनस 7/3 एंड y इक्वल टू 7।
सी में x इक्वल टू 4/3 एंड y इक्वल टू 3, डी में none of these या नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में हम लोगों का एक लिख सकते हैं हम लोग इसको, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम लोग आंसर इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्यों नन ऑफ दीज नहीं होगा? क्योंकि इसका तो हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। नन ऑफ दीज ऑप्शन मतलब होता है कि उसमें से, इसमें से कोई नहीं, लेकिन कोई तो हो सकता है। नन ऑफ दीज का मतलब ये हुआ, लेकिन इसका मतलब हुआ कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इस मैट्रिक्स का हम लोग एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1 इज। कह रहा है क्या कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं 3/3 ऑर्डर का, और 3/3 ऑर्डर में जो हम लोग एलिमेंट उसके अंदर डालेंगे, एंट्री करेंगे, वो 0 और 1 होना चाहिए। तो सिंपल है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल, आराम से बना दीजिएगा। सबसे पहले यह देखिए, टेक्निक से बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें कितने टाइप के अंक हैं? 2 टाइप के अंक हैं। और एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में कितना टोटल अंक होता है? 3/3 मैट्रिक्स में, जैसे हम मान लें ए बी है ना, सी डी ई एफ जी एच आई, ये हुआ। कितने हो गए यहां पर हमारे एलिमेंट्स टोटल? 9। एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। आप चूंकि एंट्री जो करना है, 2 टाइप का नंबर एंट्री करना है, 0 या 1, तो 2 लिखेंगे और इस पर पावर दे देंगे हम लोग 9। और अब देखिए ये आपको क्या निकल के आता है। आसानी से करने के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, ये होगा ना, ये हुआ 8, ये हुआ 8 और ये हुआ 8, ये हुआ कितना? 64 इंटू 8, 512, 512। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी। कोई दिक्कत समझने में? आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ 2x + y 6 3y 4 और इधर इक्वल टू है 6 6 0 4, यानी ये इक्वल मैट्रिक्स है, देन वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपसे मांगा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, आपको तो एग्जाम में गिवन डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां कैसे बनाइएगा एग्जाम हॉल में, वो थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। पहले इसको हम डिटेल से बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। सबसे पहले बच्चों हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। चूंकि 3y इक्वल टू क्या है यहां पर इसकी जगह पर 0, इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया? 0। नाउ अब 2x + y, इसकी जगह क्या है हमारे पास? 6। y का वैल्यू आपके पास कितना है? आपने 0 निकाला है, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन एग्जाम में हम लोग इतना डिटेल नहीं करेंगे, इस तरह लिखेंगे भी नहीं गिवन डेट देकर के। वहां सिर्फ डायरेक्ट आपको देखना है, चूंकि जान रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स है, और यहां से देख लीजिएगा तुरंत क्या है, 3y इक्वल टू 0, तो y तो 0 हो गया आपका, तो तुरंत यहां कर दीजिएगा 2x + 0 इक्वल टू 6। तो एक मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। x इक्वल टू 3 आपका निकल गया।
तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट उसको बना देंगे तुरंत, तो एक्सप्लेन करके बना ताकि आप लोग समझे अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज। 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी को जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी सभी मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो मैट्रिक्स जोड़ने का क्या तरीका जानते हैं आप लोग कि अपने अपने स्थान से सब जुड़ जाता है, तो आपको डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं है। आप जोड़िए, 2 जोड़ 4, 2 प्लस 4 6 और -2 कितना हुआ 4। फिर इसको जोड़िए, 4 -2 तो 2 हुआ, और 2 -1 1 हो गया। ये आपका क्या निकल रहा है, a प्लस बी प्लस सी निकल रहा है। अब इसको जोड़िए, -1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया, +2 और -3 -1। अब फिर इसको अपने अपने स्थान से कर रहे हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोई दिक्कत। अब बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे। लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड 2a - 3b मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ बी, बी मैट्रिक्स का आपको वैल्यू मांग रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। आप गिवन दैट देके दोनों मैट्रिक्स को पहले लिख लीजिए। 1 - 2 2 5 3 7 एंड आपके पास है 2a - 3b इक्वल टू 4 1 5 2 -9 3। 3b को बच्चों उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को इधर लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2a इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 1 5 2 -9 3 इक्वल टू 3b। 3b इक्वल टू क्या निकल रहा है, 2। ए की जगह ए का मैट्रिक्स रख देना है हम लोगों को, 1 - 2 2 5 3 7 -4 1 5 2 -9 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 4 10 6 14 -4 1 5 2 -9 3। अब देखिए बच्चों, b इक्वल टू क्या होगा, जो 3 है उधर बटा में चला जाएगा, ऐसे 1/3 लिखेंगे और माइनस करना है। 2 - 4 अपने अपने स्थान से माइनस कर देना है, -2 5 - 4 - 5 -1 6 प्लस 9 15 -4 और -1 -5 10 -2 8 14 -3 11। तो आपके पास ऑप्शन देखिए बच्चों क्या है, यहां पर यहां तो देख रहे हैं हम लोग ए ऑप्शन, बी में बाहर में माइनस है, तो यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। एक स्टेप इधर लिख देते हैं बच्चों हम आप लोगों को, या फिर यहां लिख देते हैं, यहां आ जाएगा हम लोगों का b इक्वल टू, यदि माइनस आप कॉमन लेते हैं तो सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 5 1 -8। जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए आपका ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ये है। बस बहुत आसान है थोड़ा सा। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a इज। अब इसमें से देखना है हम लोगों को कि क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा हम लोगों को है ए स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, और जो क्वेश्चन है उसको पहले आप लिखिए 2 - 2 - 3 4। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है और आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, ए इंटू ए, और लिखिए 2 - 2 3 4 इंटू 2 - 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई क्या रूल है, रॉ से कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4, प्लस होता है फार्मूला से 3 दूना 6 यानी 3 2 जा 6, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया। फिर अब इससे इस रॉ से इस कॉलम को कर लिए, फिर इस रॉ से इसी कॉलम को करना है। अभी इसको कुछ नहीं करना है। अभी समझिए आपके पास ये नहीं है, ये समझिए आपके पास नहीं है। तो दोनों रॉ से पहले बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 इंटू 2 -4, यहां प्लस होता है फार्मूला का 4 इंटू -2 -8, वो माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर क्या बन गया -8। अब क्या देखें हम लोग, दोनों रॉ से बारी बारी से इस कॉलम को कर लिए मल्टीप्लाई। अब जो है हम लोग फिर से दोनों रॉ से बारी बारी से फिर इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। समझिए ये आपके पास फिलहाल नहीं है, ये समझिए नहीं है आपके पास। तो 2 इंटू -3 -6, फिर फॉर्मूला यहां प्लस होता है, यहां -3 इंटू 4 -12, वो माइनस और ये प्लस, क्या हो गया यहां पर माइनस हो गया 12। इस रॉ से हो गया इस कॉलम को, फिर अब इस रॉ से इसी कॉलम को करना है। -2 इंटू -3 6, 4 इंटू 4 16। तो आपके पास ए स्क्वायर निकल गया 10 -12 -18 और 22। अब हम लोग बच्चों फाइंड कर लेंगे जो हम लोग को फाइंड करने बोला है। हम लोगों को -a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू, तो -a स्क्वायर का वैल्यू आप रखिए 10 -12 -18 22, और प्लस 6 और a का वैल्यू रखिए 2 -2 -3 और 4। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 प्लस 12 प्लस 18 -22 प्लस इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 -12 -18 और 24। अब ऐड कर देते हैं दोनों को। तो देखिए बच्चों क्या निकल के आता है हम लोगों का, -10 प्लस 12 2 प्लस 12 -12 0, 18 प्लस माइनस 0 -22 प्लस 24 2। देखिए बच्चों कहां आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम है और ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक देन ए बी माइनस बी ए इज, क्या होगा, ए एसक्यू साइमेट्रिक होगा, या फिर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिफाई मैट्रिक्स होगा। तो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को देखना है बच्चों कि बोला क्या है। हम लोगों को गिवन है कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिसेज। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, यदि ट्रांसपोज ऑफ ए किया जाए तो वो ए ही हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन है। अब देखते हैं हम लोगों को, यदि बच्चों ए का ट्रांसपोज करेंगे और यदि वो -a आ जाए तो यह हमारा हो जाता है एसक्यू साइमेट्रिक।
एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ये कंडीशन है किसका? एसक्यू साइमेट्रिक का। तो हम लोग देखते हैं कि यह मैट्रिक्स क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है। 9 दिया हुआ है हम लोगों को ए बी माइनस बी ए। देखते हैं करके। ए की जगह आप रख सकते हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या देता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक और हम रूल बता देते हैं कि यदि a माइनस बी का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, बहुत जगह ट्रांसपोज को t भी लिखता है, यदि ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ a और ट्रांसपोज ऑफ b ये प्रॉपर्टीज है। आप लोगों क्लास में हमने ये प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया था। और एक प्रॉपर्टीज यह भी है, यदि ए बी का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो यह ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टी आप लोग हमने क्लास में प्रूफ किया है। अब देखते हैं कुछ यूज आएगा उसका। तो ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये वाला बी का काम कर रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि बी की जगह पूरा हमारा ये है। अब ये इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। आप इसको क्या लिखिएगा? ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, यहां लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। अब फ्रॉम 1 से आप ट्रांसपोज ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं? 2 से बी लिख सकते हैं, इसको आप बी लिख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए को आप ए लिख सकते हैं। यहां भी देखिए बच्चों, इसको आप ए लिख सकते हैं और इसको आप बी लिख सकते हैं। और यहां से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ये कहां से लिखे हम लोग? फ्रॉम 1 एंड 2 से। यहां से माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ए बी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किए तो आया तो वही है, लेकिन किस में? माइनस में आया है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए यदि माइनस ए हो जाता है तो हम कहेंगे हमारा क्या है? एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यह हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये ए एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको बच्चे ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन करा ए प्लस ए डैश इज ए एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले गिवन दैट देके बच्चों हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? ये जो रो है, पहला रो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, या फिर आप पहला कॉलम को पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो बना सकते हैं। अब आपको a प्लस ए डैश निकालना है। 2 5 4 6 प्लस 2 4 5 6 ऐड कर देते हैं दोनों को। 4 9 9 और 12। एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हम लोग यहां पर। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है हम लोग ये देखना है। क्या साइमेट्रिक है, एसक्यू साइमेट्रिक है, या जीरो मैट्रिक्स है? तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने का क्या तरीका है? उसको चेक करने का तरीका है कि हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। और ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है हम लोगों को। पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज करने के बावजूद
फिर से हम लोगों को वही मैट्रिक्स आ जा रहा है ना। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद भी फिर से हमको वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा मैट्रिक्स है वो? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप लोगों को अभी पिछला सवाल में ही हम बता रहे थे कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब लोग नेक्स्ट जाते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोगों को लिखा है इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो करा एक्स का मान निकालिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में। गिवन दैट क्वेश्चन का कहना है कि यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब स्पष्ट है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। एकदम डेफिनेट है, क्योंकि बोला है कि ये क्या है, हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। एकदम क्लियर है। तो आप इसका ट्रांसपोज करना है हम लोगों को। 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1, इसका ट्रांसपोज, और ये a के बराबर होगा, यानी 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 और x प्लस 1। तो बच्चों इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम। और सेकेंड रो क्या बन जाएगा? सेकेंड कॉलम। चलिए, x का बोल रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए, कहीं से निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 2। इस x को इधर लेके आ जाइए, माइनस x पहले से 2 है, इस माइनस 3 को इधर आप लेके आ जाइए। तो x इक्वल टू बच्चों कितना निकल गया? 5। देखिए आप ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आइए बच्चों 11 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। करें ए इक्वल टू दे दिया है आपको, लिखा है ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर लिख दिया है। आपको पहले भी एक सवाल आया था, तो आपको हम बोले थे कि कहीं पर ट्रांसपोज को डैश भी लिखता है और कहीं पर ट्रांसपोज को टी भी लिखता है। तो एफ पावर टी इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है, वही इसमें बोला गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहां पर आपको गिवन है बच्चों a इक्वल टू 5y(x0). तो हम लोगों को देखना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज जो रो है ये क्या बन जाएगा? कॉलम। और ये वाला भी क्या बन जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। नाउ अब आपको दिया हुआ है a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ e, तो ये हो गया 5xy0 इक्वल टू 5y(x0). तो यहां बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं? x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y। यहां भी देखिएगा तो y इक्वल टू x, वही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए, आसान सवाल था बहुत। ऑप्शन हमारा क्या है? बी, x इक्वल टू y। अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में सिर्फ भारी लग रहा होगा। इफ 4a स्क्वायर मैट्रिक्स ए, करे a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, करे a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, देन a इनवर्स इक्वल्स, a इनवर्स इक्वल्स है किसका, इसमें दिखाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि दिया हुआ क्या है हम लोगों को, a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों इस a को इधर कर दीजिए,
या नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोथ साइड्स में सबसे पहले आप इसको a इंटू ए लिखिए और कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल, चलिए नहीं करते हैं। बोथ साइड्स आप, या i इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लेके चलिए तो माइनस बन जाएगा क्या, प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अब बच्चों ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग ये पढ़े हैं प्रॉपर्टीज कि ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। ए इनवर्स ए क्या होता है, आई। आई कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए, और या बच्चों ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं आई इंटू ए ही होगा, और आई इंटू ए इनवर्स भी ए इनवर्स ही होगा। तो आपका निकल गया बच्चों आई माइनस ए। देखिए कहां है ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, आई माइनस ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। मैट्रिक्स से दिया हुआ देन बोला 3 है, वेरी सिंपल, बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां कीजिएगा इधर भी हो जाएगा 3, देखिए क्या बनेगा 3 6 9 18, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसको बनाने का हमको जरूरत नहीं है, देखने के साथ इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। क्या करना है, 3a निकालने बोला था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ सभी एलिमेंट्स में, तो ये क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, और 14 जो क्वेश्चन है ये आपको 2023 का जेक बोर्ड में पूछा गया है। 13 जो क्वेश्चन बताएं वो भी 2023 जेक बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोगों को बोला है कि A and B are 2 स्क्वायर मैट्रिसेज, तो गिवन दैट आपको A प्लस B का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का, आप लोगों क्लास में हमने प्रूफ करके बताया है। अभी अभी एक पिछला सवाल में आया था इस तरह करके, A माइनस बी का प्रॉपर्टीज बता रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज B करके, तो यहां प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम लोग, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्स का, इसका बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले गिवन दैट देकर आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे सवाल को, तो पहले आप लोग हम एक्सप्लेन करके बना देते हैं, इसके बाद फिर डायरेक्ट बता देंगे कैसे होता है। 7 8 6 3, तो y इक्वल टू, पहले x का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू कितना है 8, 2 4 जा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू आपको क्या है 3, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल देखिएगा। अच्छा 2x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 8 है हमारा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर बॉटम में से कट जाएगा, तो 4 हो गया x का वैल्यू, y इक्वल टू 3, देख के आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बच्चों अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे मैट्रिक्स का, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको एग्जाम में जेक बोर्ड में 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है।
3 टाइप्स का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो एक होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको 3 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग को गिवन डेट दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोगों को बोला है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेट कर लेंगे, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं 2x2 का, A11, A12, A21 और A22। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेट कर लिए। अगेन गिवन दैट, पुनः हम लोगों को दिया हुआ है, अगेन गिवन दैट Aij इक्वल टू I अपॉन J। तो सबका वैल्यू निकालना है A11। तो देखिए I की जगह भी 1 है, J की जगह भी 1 है, तो यहां I की जगह एक बार 1 रखिए और J की जगह 1 रखिए। क्या निकला? 1। एक बार निकालिए 1 2, 1 2 का वैल्यू निकालते हैं, तो I की जगह 1, J की जगह 2 रखिए। फिर निकालिए आप A21, अब I की जगह 2 हो गया, J की जगह 1 हो गया, तो यहां 2/1 यानी 2। अब देखेंगे बच्चों A22, तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा हमारा पास? 1। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकलेगा, A11 का वैल्यू आपको पता है, आपने निकाला है 1, 1 रख दीजिए। A12 का वैल्यू निकाला है 1/2, उसको रख दीजिए। फिर आपने A21 का वैल्यू निकाला है 2, 2 को रख दीजिए। A22 का वैल्यू निकाला है आपने कितना? 1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 2 मार्क्स का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा बच्चों। देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो लोग बनाइएगा, क्योंकि बनाने का तरीका भी सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। इसको प्रॉपर वे में बनाना होगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, एकदम जरूर लिखना है इसको, गिवन डेट भी लिखिएगा, और फिर जो क्वेश्चन दिया उसको उतार लीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये भाषा बहुत मायने रखता है बच्चों। बहुत टीचर बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स है, भाषा की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, पूरे भाषा की जरूरत है। उस टीचर को जो बोलते हैं उसे नॉलेज नहीं है, इसलिए भाषा लिखना जरूरी है। इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी जब शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव, वहां भी एक मल्टीप्लिकेशन आया था। तो आप लोगों को हमने बोला था पहला रो से पहला कॉलम को, दूसरा रो से भी पहला कॉलम को। पहले समझना है कि ये आपके पास नहीं है, इसको समझिए, ओमिट कर दीजिए, ये बचा है, पहले ये गुना कर दीजिए, जिससे क्या होगा, गलतियां नहीं होगी, आसानी से बनेगा। 2 2 जा 4 प्लस, यानी पहला अंक को गुना पहला अंक से करना है, दूसरा अंक का गुना दूसरा अंक से, तीसरा अंक गुना तीसरा अंक से करना है। 3 × 1, 5 × 4। अब इस रो से इसको हो गया, उसी तरह से देखिए इस रो से फिर इसी करना है, फिर उसी तरह इस रो का पहला अंक इसका पहला अंक से, दूसरा अंक दूसरा अंक से, तीसरा अंक तीसरा अंक से गुना करना है। 4 दूना 8, 6 गुना 1 और 4 दूना 8। दोनों रो से इस कॉलम को मल्टीप्लिकेशन आपने कर चुका है। अब समझिए आपके पास ये वाला कॉलम आपके पास नहीं है, तो अब सिर्फ वही कॉलम समझिए बचा हुआ है। अब फिर से बारी बारी से दोनों रो से बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखिए पहला अंक से, दूसरा अंक से, तीसरा अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -4 -8, 3 × -3 -9, 5 × 0 +0, 4 × -4 -16, 6 × -3 -18, 2 × 0 0। तो क्या आ गया आपके पास बच्चों? 4 + 3 7 + 20 27, 8 + 6
14 प्लस 8 22 -8 -9 -17 -16 और -18 -34। चलिए बच्चों, आ गया आपका आंसर। बस इस तरह प्रॉपर में बनाना है बच्चों आपको, कहीं कुछ नहीं, एकदम जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह बनाना है। 1 मार्क्स नहीं कटेगा आपका एग्जाम में, और यदि अपने मन से इधर कुछ किए तो मार्क्स कट जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपको हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 बताए वो जेक बोर्ड में 2023 में पूछ चुका था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है बच्चों। क्या बोला है हम लोगों को? ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। आपको ए इनवर्स निकालना है, या शॉर्ट में इसको यदि डायरेक्ट हम बता दें आपको तो ऐसा करते हैं जो पहले इसको हम ये वेरी शॉर्ट तो नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है इनवर्स निकालने के लिए। तो आपको हम लोग देखते हैं इसको बना करके। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका हम लोग, ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, इसे हम लोगों को सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? डिटरमिनेंट निकले सिंपल तरीका, डिटरमिनेंट का चिन्ह दीजिए और इस मैट्रिक्स का चिन्ह को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। इधर से पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस देकर के इधर से मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना निकला आपका 6, ये नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स क्या हुआ हमारा? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। एकदम ऐसे लिखना है। फिर लिखना है बच्चों हम लोगों को नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ द रोज ऑफ डिटरमिनेंट ए। हम लोगों को डिटरमिनेंट ए का कोफैक्टर निकालना है। तो A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम को आप हटा दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। क्या बचा आपके पास? 3। फिर A12 निकालना है। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, आप लोग टेक्निक बता रहे हैं, ये 1 + 1 को ऐड कीजिए, ये 2 हो गया। यदि ये इवन नंबर आता है, सम संख्या, तो यहां प्लस का चिन्ह देना है। यदि ये आ जाता है विषम संख्या, ऑड नंबर, 1 + 2 3 जैसे आया, तो यहां माइनस का चिन्ह दे देना है। अब देखना है यहां पर पहला रो दूसरा कॉलम को हटा देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट गया। क्या बचा हमारे पास? 0। तो 0 तो माइनस से नहीं लिखेंगे, हम 0 ही लिखेंगे। अब हम लोग को निकालना है बच्चों A21। फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑड नंबर आ रहा है, यानी विषम संख्या, माइनस लगाएंगे। तो दूसरा रो और पहला कॉलम को हटा देना है, दूसरा रो और पहला कॉलम हटा देना। क्या बचा हमारे पास? -1, और ये क्या हो गया? 1। अब बच्चों A22 निकालना है, दोनों को ऐड किए, ये हमारा इवन नंबर हुआ, सम संख्या, तो प्लस ही रहेगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा देना है हम लोगों को, तो क्या बचा हमारे पास? 2। इसके बाद हम लोगों को बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है 3, 0, 1 और 2, इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा? 3, 0, 1, 2। और फिर यहां लिखिएगा बच्चों नाउ सिंस वी नो दैट, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आपने डिटरमिनेंट ए निकाला है 6 रख दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला है 3, 0, 1, 2, आपका आंसर हो गया। कहीं पर बच्चों इस 1/6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास सवाल नहीं है। यदि प्रूफ करना रहता कि मल्टीप्लाई करके है तो करना पड़ता, नहीं तो यही हम लोग छोड़ सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई करके क्या लिखना होगा? 3/6, 1/6,
जीरो मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, और ये यहां पर कैंसिल होगा, और ये भी, तो आपके पास बच्चों बच जाता है 1/2, 1/6, 0 और 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 4। इफ a इक्वल टू ए देन फाइंड ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन दैट देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2 4 6 3। आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए इंटू ए, जिस भी बच्चों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को देख करके बार बार मैट्रिक्स का अपना मल्टीप्लिकेशन को भी क्लियर कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, अभी अभी बताए हैं। सबसे पहले क्या करना है समझना, ये आपके पास नहीं है तो आपके पास ये कॉलम बचा। पिछले सवाल से हम बता चुके हैं हम कि दोनों रो से बारी बारी से पहला कॉलम को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, पहला अंक को पहला अंक से, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सेकंड नंबर से, और 6 4 जा 24, इस रो से हो गया। अब इस रो से करना है, 4 2 जा 8 प्लस 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट आते हैं, अब दोनों रो से हमने इस कॉलम को कंप्लीट गुना कर चुका है। अब जो है हम लोग इस कॉलम को समझिए आपके पास नहीं है, अब इस कॉलम को बारी बारी से फिर दोनों रो से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, और लिख देना है इसको 28 20, एड करके लिखना है 30 33। बस आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का। बस इस तरह से ए स्क्वायर हम लोगों को निकाल देना है। बहुत इजी था, और ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, कहीं मिस नहीं कीजिएगा। गिवन दैट सॉल्यूशन ये सब सारा लिखना है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये हमारा हो जाएगा 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने ए इनवर्स अभी पिछला बताए थे एक सवाल पहले, वो भी समझिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप का ही क्वेश्चन था। ये भी समझिए के प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपको इक्वेशंस दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग गिवन दैट, जो दिया हुआ है हम लोग पहले उसको लिख लेना है। टू है बच्चों। हम लोगों को सबसे पहले जिधर से आसान लगे पहले उधर निकाल लेना है हम लोगों को। हम लोग क्या देख रहे हैं कि y इक्वल टू है 4x, बिकॉज दिस टू मैट्रिक्स इज इक्वल मैट्रिक्स। दोनों क्या है, हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स है तो हम कहीं से बना सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट्स जो होता है, दोनों मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट्स एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम लोग कहीं से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले y का वैल्यू निकाल लीजिए आप। y का वैल्यू क्या है आपके पास, 4। इसका फिर इसका वैल्यू निकालिए आप, x प्लस वाई, इसकी जगह क्या दिया हुआ है आपको 6, और आपने y का वैल्यू 4 निकाल चुका है तो यहां रख दीजिए। इसलिए आपको x बच्चों हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अगेन लैंग्वेज को लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, मार्क्स नहीं कटेगा आपका इससे। आपके पास है 5 प्लस जेड, इसकी जगह यहां 5 है हमारे पास, और 5 माइनस 5, इस 5 को उधर लेके चले गए, ये क्या निकल गया हमारा 0। तो इसमें लिखना है बच्चों हम लोग यहां पर हैंस
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0 आंसर। एकदम कंप्लीट इस तरह बनाना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच, ये आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, गिवन दैट, पहले इसको हम लोगों को लिख लेना है। a माइनस ए, बी 2b इंटू यहां पर आपके पास 2 है, -1 है और 5 4। मल्टीप्लाई करना है बच्चों दोनों को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है यहां पर हमारे पास, तो फर्स्ट नंबर से 2a, a इंटू 2 2a प्लस और b इंटू -1, तो माइनस b, ये माइनस b और ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, ये -2a और ये -2b इक्वल टू आपके पास है बच्चों 5 4। अब हो गया ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स, इसलिए आप लिख सकते हैं 2a माइनस b इक्वल टू 5 एंड -2a माइनस 2b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सिंपल है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जैसे मैट्रिक में बनाते आए होंगे आप लोग, चेंज करने की जरूरत है नहीं, या संयोग से सेम है। 2a प्लस में 2a माइनस में कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। अब इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हमारा b क्या निकल गया बच्चों, -3, क्योंकि माइनस है ना, ये हो गया -3। अब इस b का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, उसके लिए लिखना होगा यहां हम लोगों को, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है और इसका वैल्यू निकला है -3, माइनस माइनस प्लस, और इस 3 को आप उधर लेके चले गए, ये हो गया 2। अब ये 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो a आपको निकल गया 1। यहां लिखना होगा हम लोगों को, हैंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3 आंसर। इस तरह से बनाना है, पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बच्चों देखते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर में इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज ijth एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 1/2, मॉडुलस है ये, मोड i माइनस 3j। आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3x2, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का बच्चों। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों को लेट करना है आपको, किस तरह का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, 3x2, 3 रो और 2 कॉलम होगा हमारे पास। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये आपका बच्चों हो गया 3x2 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, 3/2 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। देखेंगे नाउ हम लोग गिवन दैट एलिमेंट्स का हमको दिया हुआ है 1/2 i माइनस 3j। अब सभी का हम लोग वैल्यू निकाल लें। इस तरह का सवाल एक हम लोग शॉर्ट में बनाए थे, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा A11 i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1। यहां जहां i है वहां 1 और जहां j है वहां भी 1। 1/2, 1 माइनस 3, 1/2, मॉडुलस में -2। और आपको पता होना चाहिए जब मॉडुलस उठाते हैं तो ये माइनस क्या बन जाता है,
प्लस बन जाता है, ये कैंसिल आउट, ये निकल गया हमारा 1। फिर से निकालिए बच्चों, A12 का वैल्यू निकालिए 1/2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1 -3, जे की जगह आपको 2 रखना है। 1/2 1 - 6, 1/2 -5, और -5 मोड में है तो ये क्या हो गया हमारा +5, और बच्चों हमारा क्या निकला फाइनली 5/2। अब A21 निकालना है हम लोगों को, 1/2 तो है ही, अब आई की जगह हो गया बच्चों 2, और जे की जगह लिखना है हम लोगों को 1। जे की जगह क्या लिखना है हम लोगों को 1, तो 1/2 2 - 3, और ये 1/2 -1, और मोड से बाहर होगा -1, 1 हो जाएगा, और ये निकलेगा हमारा 1/2। अब देखते हैं बच्चों A22, आई की जगह भी 2, और जे की जगह भी आपको 2 रखना है, जहां जे है वहां 2 रखना है। 2 - 6 1/2 -4, और ये -4 मोड से बाहर आएगा, हो जाएगा 4। 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, बच्चा निकलो हम लोगों का 2। अब देखते हैं बच्चों A31, 1/2 आई की जगह पर 3, आई की जगह 3 रखना है, जे की जगह हमको 1 रखना है। 3 - 3, ये 0 आ गया। अब देखना है बच्चों हम लोगों को एक लास्ट है A32, 1/2 आई की जगह पर 3 -3 इंटू जे की जगह पर 2, 3 - 6 और 3, और 3 आया है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों को मोड से बाहर ये आ जाएगा, और ये क्या हो गया हम लोगों का 3/2। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिखना है A11 का आपने वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है 1। A21 का वैल्यू निकाला है, A12 का वैल्यू निकाला है कितना 5/2। 21 का वैल्यू निकाला है बच्चों कितना 1/2। 1/2, फिर A22 का वैल्यू कितना निकाला है 2। A31 का वैल्यू कितना निकाला है आपने 0, और इसका वैल्यू निकाला है 3/2। ये आपका बच्चों ऑर्डर हो गया 3/2। तो इस तरह करके इस सवाल को हम लोग को बनाना है बच्चों। ये लास्ट सवाल था इसका। आप लोगों को आज हमने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले, फिर बताया वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आज फिर बताया हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए 3 मार्क्स का। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का, 3 टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में आप लोग को डाल देंगे। आप लोग बच्चों हमको अपना कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, और आप लोगों को हम और अच्छे से बता पाएंगे। और ढंग से बनाइएगा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, फिर आपको एक नया वीडियो मिलेगा।